Hello everyone, I am here with a new video, and in this video I will cover 2.3 of class 9 mathematics. Let's start with question number 1. So question number 1 says write each radical expression in exponential notation and each exponential expression in radical notation. Do not simplify. तो ये क्वेश्चन हमारे पास सिंपल है और जो है ना अब जो क्वेश्चंस हमारे पास जो पार्ट्स हमारे पास एक्सपोनेंशियल पार्ट में है तो हमने उनको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और जो रेडिकल में है उनको हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास जो है ना रेडिकल फॉर्म में है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो लेट्स सोल्व दिस क्वेश्चंस। सो हम फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास रेडिकल फॉर्म में है, तो हमें इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली हम -64 की पावर 1/3 करेंगे, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगा। और इस क्वेश्चन में हमें ये भी बताया है कि इसको मज़ीद सिंप्लीफाई ना करें। अगर हमें सिंप्लीफाई करना था तो हम =-4 की पावर 3 करते और 1/3 ये होता और हमारे पास 3 और 3 कैंसिल हो जाता और हमारे पास आंसर -4 की इक्वल हो जाता। तो अभी तो हमें सिर्फ एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, तो वी विल राइट इट एज दिस। सो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास जो है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और हमें इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम सिंपली इसको 2 की पावर 3 करेंगे और कि इसको इस तरफ इस फॉर्म में लिखेंगे। और तीसरा पार्ट जो है वो हमारे पास है -7 की पावर 1/3। तो हम ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे रेडिकल फॉर्म में। तो रेडिकल फॉर्म में हम जस्ट इसको इस तरह लिख सकते हैं। और हमारे पास ये जो है लास्ट पार्ट y की पावर -2/3, ये भी हमारे पास जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हम इसको रेडिकल में कन्वर्ट करेंगे। रेडिकल में हम इसको क्यूब रूट ऑफ y की पावर -2। सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। So let's start question number 2. Question number 2 said tell whether the following statements are true or false. तो हमने इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं कि नहीं है। तो हम पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो पार्ट 1 है वो है 5 की पावर 1/5 इज इक्वल टू √5। तो ये हमारे पास फॉल्स होगा बिकॉज 5 की पावर 1/5 इज इक्वल टू दिस नॉट √5। √5 होता तो हमारे पास जो बेसिकली √5 है वो इक्वल टू है 5 की पावर 1/2, नॉट इक्वल टू 1/5। सो सेकंड पार्ट जो हमारे पास है वो 2 की पावर 2/3 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4। तो हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 2 की पावर 2/3 इज़ 2 का हम अगर स्क्वायर लेते हैं तो वो 4 आता है। 4 की पावर हम 1/3 लिख सकते हैं जो कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो हम रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम क्यूब रूट ऑफ 4 लिख सकते हैं। तो दिस इज़ ट्रू। हम थर्ड पार्ट की तरफ जाएं तो √49 इज़ नॉट इक्वल टू √7। ये फॉल्स है बिकॉज √49 जो है ना हमारे पास वो इक्वल होता है 7 के एंड नॉट इक्वल टू √7। सो ये हमारे पास फॉल्स है। तो लास्ट पार्ट की तरफ हम जाएँ तो इसमें हमारे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारे पास है x की पावर 27 का क्यूब रूट है। तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 27 की पावर 1/3 लिखें तो हम 3 1 ज़ा 3 3 9 ज़ा, तो दिस विल बी इक्वल टू x की पावर 9। तो इसमें हम एक इज इक्वल टू x की पावर 3 का, तो ये भी हमारे पास फॉल्स है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। तो ये पार्ट जो है ना हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशंस हैं, तो इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है -125 का क्यूब रूट है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं -125 की पावर 1/3। तो हम जब 125 के फैक्टर्स बनाएं, 125 का हम फैक्टर्स बनाते हैं तो 5 5 ज़ा 25, सो 25 5 ज़ा 125, 5 5 ज़ा एंड 5 5 ज़ा। तो हम इसको 5 क्यूब एज 5 क्यूब की लिख सकते हैं, -5 की क्यूब की पावर 1/3। तो हमारे पास ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा विच विल बी इक्वल टू -5। सेकंड क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है दिस। तो इसमें हम जब 32 के फैक्टर्स बनाते हैं तो इसको हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं और इसका जो पावर आ जाएगा हमारे पास 1/4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हम बेसिकली हमारे पास ये जो है 1/4 है, तो हम इसको 2 की पावर 4.2 लिख सकते हैं और इसको हम मज़ीद इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो
टू की पावर 4 की पावर 1/4 आ जाएगा, एक ये 2 की पावर 1/4 आ जाएगा, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, रेडिकल फॉर्म में आ जाएगा, एक सिंपल 2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 3/32 का की पावर हम 1/5 लिख सकते हैं, 3/22 की पावर 1/5। इसमें हमने जस्ट रेडिकल फॉर्म से हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया है, तो 3 की पावर 1/5 हम लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई वही 32 के हमने जो फैक्टर्स बनाए थे पिछले क्वेश्चन में, 2 की पावर 5 हम इसको लिख सकते हैं। इसके पावर में हमारे पास 1/5 आएगा, 5 और 5 हम कैंसिल कर सकते हैं सिंपली। इसको हम रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें दोबारा, तो ये हमारे पास डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा, ये हमने सिंप्लीफाई किया। और हमारे पास लास्ट पार्ट जो है वो -8 डिवाइडेड बाई 27 की पावर 1/3 है, तो इसको हम -8 डिवाइडेड बाई 27 की पावर -8/27 की पावर हम लिख सकते हैं 1/3। तो इसी को हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो -8 को हम 2 की पावर क्यूब लिख सकते हैं, माइनस इसके साथ आ जाएगा, और हमारे पास नीचे 27 जो है, 27 भी हमारे पास एज इन दिस फॉर्म हम लिख सकते हैं 3 की पावर क्यूब, तो इसकी पावर 1/3 होगा। हम दो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में अलग अलग से हम अगर 1/3 लिखें तो ये 1/3 आ जाएगा क्यूब रूट, एंड 3 की पावर 1/3, दोनों में ये दोनों 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 3। So we are done with this exercise.